अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ को मेंटेन किए होंगे। आज मैं आप सभी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स, स्पेशली कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपका क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और किस चैप्टर के, किस यूनिट के कितने मार्क्स हैं आपके एग्जामिनेशन में। इस सिलसिले में मैंने पिछले भी एक फ़िज़िक्स का लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने फ़िज़िक्स का पेपर डिस्कस किया था। फ़िज़िक्स के पेपर में जैसे जैसे हमने देखा था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, आप वो लेक्चर भी देख लीजिए। और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका केमिस्ट्री पेपर कहाँ से आता है और किन चैप्टरों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपकी फाउंडेशन बनते हैं, किन चैप्टर्स को आप इजीली पढ़ सकते हैं और पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है, केमिस्ट्री का फिलहाल हम सब्जेक्ट मानते हैं, उसमें तीन सेक्शंस होते हैं आपके पास। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा है तो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन चैप्टर्स जो हैं आपकी केमिस्ट्री 12th की बनाती हैं। तीन जो सेक्शंस हैं, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को डर लगता है वो लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। किससे लगता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लेकिन अगर हम देखें जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आसान है, ठीक है, ज़्यादा है 11th के कंपैरिजन में 5 चैप्टर्स है, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम ये देखें कि कितने चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। क्या आते हैं? 3 चैप्टर्स। एक आता है आपका सबसे मेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके आपके हैं 9 मार्क्स हैं, शायद इसके 9 या 8 मार्क्स हैं इसके आपके। और दूसरा आता है सॉल्यूशंस, इसके आपके होते हैं 7 मार्क्स। और तीसरा आता है केमिकल काइनेटिक्स, इसके भी आपके पास होते हैं 7 मार्क्स। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री देखें, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं आपके? 3 चैप्टर्स। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा होता है सॉल्यूशंस, तीसरा आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब अगर आप देखो, अगर हम इसके भी फिलहाल साथ साथ हो गए 14 + 9 अगर हम माने, ये आते हैं 23। कितना आता है? 23। अगर हम सब किसी को फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगती है और उसे जस्ट पास करना है तो वो इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ सकता है और आखिर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठा सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहला आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और दूसरा आता है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, ये स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है। कौन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। क्यों? क्योंकि ये आसान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आसान है डी एंड एफ ब्लॉक से। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स आपके पास होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक जो है, अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टडीज़ का, तो अगर आप इनऑर्गेनिक उठाते हैं तो आप पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को उठाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज़्यादातर आसान लगता है और आपका डर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। कहाँ चलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। दूसरा आता है अल्कोहल्स, फिनॉल्स और तीसरा आता है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स से कैरी करते हैं। और चौथा आता है अमीन्स। ये वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट भी। और पांचवा आता है बायोमोलिक्यूल्स। कौन आता है? बायोमोलिक्यूल्स, सबसे इजी। अगर हम देखें कि सबसे आसान चैप्टर कौन है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये हो गई मतलब पेपर डिस्कशन कि आपका केमिस्ट्री
का जो सब्जेक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं और कौन सा सेक्शन है। एक होता है ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। इन तीनों सेक्शंस को आपको प्रिपेयर करना है क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। इवन अगर आप और कोई एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर किसी को जस्ट पास करना है, जस्ट पास मतलब कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे बस केमिस्ट्री पास करनी है, उसके लिए सबसे आसान जो है, सबसे आसान तो एक है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, वो पढ़ सकता है। और अगर उसने 11th पढ़ा है तो वो सॉल्यूशन 11th स्टडीड, मैं लिखूंगा यहाँ पर 11th स्टडीड, इफ 11th स्टडीड वो सॉल्यूशंस पढ़ सकता है, सॉल्यूशंस पढ़ सकता है। अगर 11th थोड़ा बहुत आता है तो वो सॉल्यूशंस पढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा 11th से रिलेटेड है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th का एक चैप्टर होता है, उसी से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी हैं। इसके बाद क्या होता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स उसके आते हैं इसमें। इसके बाद क्या आता है, अगर किसी को जस्ट पास करना है, इसके 7 मार्क्स होते हैं और इसके भी 7 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ोगे, बायोमॉलिक्यूल्स। ये क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स और वेरी इजी है, वेरी इजी, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 4 चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे, उसकी गारंटी तो नहीं है पास होने की, लेकिन आसान है यहीं से पास होने की। गारंटी क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मैं बस ये 4 चैप्टर्स, अगर वो सोचेगा कि मैं पास करूंगा, इट मीन्स उसे ये इस तरह पढ़ने की इससे कोई क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसने उस तरह पढ़ा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो पेपर उसने देखा ही नहीं, फिर क्या करेगा। इसीलिए आपको अगर हमेशा एक बात याद रखना, यदि तू कुछ यसा कि जस्ट पास कर, अगर फॉर एग्जांपल पास मार्क्स आसन 50 कत्या आसन तुझ प्रिपेयर कर मिनिमम 30। अगर अगर कह खाली पास कर, अगर तमिस 50 पास मार्क्स सह कर प्रिपेयर 30 क्या, अगर सह 30 कर प्रिपेयर तमिस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सह गस पास। अगर तम 50 कर प्रिपेयर, तम मज गो चैप्टर कह क्वेश्चन वुचमुत क्या कर, वो कुछ नहीं कर सकता उस टाइम। इसीलिए अगर 25 पास मार्क्स हैं, एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा याद करो, अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके कितने ये मतलब मार्क्स होते हैं वो मैं देखूंगा। इसके 7 मार्क्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, बायोमॉलिक्यूल्स के 7 मार्क्स, बायोमॉलिक्यूल्स के कितने मार्क्स हैं, 7। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी 7 मार्क्स हैं। इट मीन अगर ये 4 चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, 7 7 14 14 28 आपके पास मार्क्स आ गए, आपके पास मार्क्स आ गए, आपके पास मार्क्स आ गए। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप हेलो एल्केन्स भी देख सकते हैं, हेलो एल्केन्स ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप हेलो एल्केन्स भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ पास करना है तो आप केमिकल काइनेटिक्स, ये आसान रहता है। बायोमॉलिक्यूल्स ये भी आसान रहता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉन्सेप्चुअल, मतलब इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है 1 मार्क का, और बाकी जो है आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स से तो बहुत ही। इसके बाद अगर कोई पास के अलावा क्या था है, गुड स्कोर, गुड ये होता है जस्ट पास, ये मैं अब करूंगा। अब हम देखेंगे गुड स्कोर, फॉर गुड स्कोर, गुड स्कोर के लिए एक तो ये 5 चैप्टर्स हो गए, एक ये 5 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अमीन्स, क्या देखोगे, अमीन्स। इसके बाद आप देखोगे, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हो, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आप करोगे, ये 2 चैप्टर्स आपके अच्छा से स्कोर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमीन्स अगर आप पढ़ोगे तो उससे थोड़े बहुत अल्कोहल्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। यहाँ बाकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी क्लियर होते हैं। तो अगर किसी को गुड स्कोर चाहिए तो वो इन 2 चैप्टर्स को भी स्टडी कर सकता है, ठीक है, वो इन 2 चैप्टर्स को भी स्टडी कर सकता है अगर अच्छा स्कोर किसी को चाहिए। अगर हम देखें अब कि कोई, ये तो जेन्युइन बात हो गई कि अगर कोई चाहता है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो उसे सारे चैप्टर्स जो है प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, उसे सारे चैप्टर्स किसी भी हाल में प्रिपेयर करने हैं। ये आपका हो गया केमिस्ट्री का जो पेपर डिस्कशन, मतलब आपका केमिस्ट्री का पेपर कितने सेक्शंस में बटा है और किस तरह आप पास कर सकते हो। सबसे अहम जो बात है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पास करना है, क्या करना है, तो आपको अच्छी तरह से उसे प्रिपेयर करना है।
ऐसा ही नहीं है कि आप एक चैप्टर थोड़े बहुत इंस्टेंट नोट्स से पढ़ के जाओगे और पास हो जाओगे। इट इज़ नॉट गोइंग सो, ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर आपको किसी अगर आपको किसी सब्जेक्ट को पास करना है, इवन आपको क्लास 12th को पास करना है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से। उसके बाद क्या रहा है, उसके बाद लक होता है कि कहाँ वना कि मैं पर्या वही बगोस पास, वो लक होता है। वो सह कर नकल तत पत् क्या फ़ायदा नकली हूँ पास पे कुछ लगा। अगर पास आपको करना है तो आप ये चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ोगे और अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। इसके बाद हम दूसरा लेक्चर जो देखेंगे इंशाल्लाह, वो हम इंग्लिश और ईवीएस का देखेंगे। यहाँ पहले बायोलॉजी का हम डिस्कस करेंगे कि आप बायोलॉजी किस तरह पास करेंगे, और इंग्लिश और ईवीएस आप किस तरह पास करेंगे। इंग्लिश और ईवीएस के लिए हमने देखा है कि इंग्लिश इंग्लिश में हम देखेंगे इंग्लिश और ईवीएस, इंग्लिश एंड ईवीएस, इसका हमने सोचा है, ठीक है। इंग्लिश और ईवीएस का हमने सोचा कि किस तरह हम ये पास करेंगे। और इंग्लिश में आपको मैं ग्रामर भी सिखाऊंगा, और ईवीएस में आपका मैं गेस्ट पेपर बनाऊंगा, इंशाल्लाह उसी से पेपर बनेगा। फिलहाल आप केमिस्ट्री का देख रहे थे। केमिस्ट्री हमने समझ लिया कि किस तरह हमें केमिस्ट्री पास करना है। इंशाल्लाह जब ये तीनों लेक्चर्स खत्म होंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग। क्या करेंगे, फिर हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे आपकी स्टडीज़ के लिए। हम मतलब अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बड़ा चैप्टर रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।